ओके, तो नॉर्मली जब हम ब्लॉक देखते हैं तो अभी तक हमने ये देखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स, इसको जिस सरफेस पे हमने रखा था उस सरफेस को हम धीरे 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 टिल्ट कर रहे हैं, सो दैट द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू मूव। तो ये ब्लॉक अपने आप जब मूवमेंट, या ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू स्लिप डाउन, जब वो मूवमेंट शुरू करेगा वो किस एंगल पे होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं द एंगल ऑफ रिपोज। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम हियर। तो हम ब्लॉक बनाएंगे फिर से, तो ये आ गया ब्लॉक। नाउ हाउ इज द वेट एक्टिंग? प्लीज रिमेंबर, weight always acts in the vertically downward direction. weight कैसे एक्ट करता है? weight हमेशा vertically downward direction में एक्ट करता है। so this is your mg, ये आपका weight का डायरेक्शन आ गया। so this is वेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेट mg, ठीक है। अब हम यहां पर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं। दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव डाउन, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव डाउन बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। यानी ये जो mg है इसको हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, तो ये कंपोनेंट आएगा और ये आपका दूसरा कंपोनेंट। अभी सबसे बड़ा मारामारी है, जिसका ज्योमेट्री वीक है उसकी यहाँ पे बैंड बज जाती है। इसमें ये जो एंगल है ये एंगल होता है थीटा। तो ये जो मेरा छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल क्या हो गया? ये छोटा एंगल हो गया थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है, नाउ यू टेल मी, ये लाइन और ये लाइन क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाले लाइन का नाम बोलो। adjacent side. शाबाश। इफ यू कैन अंडरस्टैंड एडजेसेंट, सो ऑलवेज रिमेंबर एडजेसेंट मतलब cos। तो दिस साइड विल बी mg cos थीटा। ये ऑपोजिट हो गया तो ये ऑपोजिट हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी mg sin थीटा। ओके, अब आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नाउ रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन कैसा एक्ट करेगा? ये आपका सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस। ये आपका फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स मिल गया। अब सोच के बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स किधर बनाऊं? इधर लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट में रहेगा क्या फ्रिक्शन का फोर्स? Where is the body tending to move? ये ब्लॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा, शाबाश। ब्लॉक जाएगा नीचे तो फ्रिक्शनल फोर्स जाएगा ऊपर की तरफ। दैट मीन्स फ्रिक्शनल का डायरेक्शन विल बी हियर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। दिस इज एफएस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये डायग्राम बना पाते हैं तब हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे या इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे डायग्राम को बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? ये जो पूरा ब्लॉक है, अगर अपने को कंफ्यूजिंग लग रहा है यार बहुत सारा कुछ कुछ हो गया, सो व्हाट वी कैन डू इज, instead of the block you can take it to be a point। क्या आप उसको ऐसा एक पॉइंट देखो, ये अपना बॉडी हो गया। वेट कैसा एक्ट करेगा इसका? वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। इसको हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक इधर आएगा कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। दिस इज गोइंग टू बी mg cos थीटा सिंस दिस एंगल इज थीटा। दिस इज गोइंग टू बी mg sin थीटा। देखो ये छोटा एंगल थीटा इधर,
तो इधर भी आपको समझना चाहिए, ये छोटा एंगल है, ये थीटा नहीं होगा, ये अंदर वाला एंगल थीटा होगा। अब और क्या फोर्स एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाएगा? बॉडी विल टेंड टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया इस डायग्राम का इजियर वर्जन। सेम चीज है, उधर ब्लॉक बनाया था, ब्लॉक के जगह पे आप ऐसा एक डॉट बना दो और उसके ऊपर आप फोर्सेस दिखा दो। नाउ वी विल सी द बैलेंस्ड कंडीशन फोर्सेस, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या फोर्सेस एक्ट होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैन आई से n is balancing mg cos theta, n और mg cos theta एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो यहां पर देखिए, व्हाट इज n इक्वल टू? n इक्वल्स mg cos theta। ओके, कैन वी से mg sin theta and fs they are balancing each other? fs and mg sin theta they are balancing each other। समझ में आ रहा है क्या? देखो डायग्राम। So Fs is equal to mg sin theta। Now यहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मूला क्या सीखा था? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, Fs is equal to μsn। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूला में, तो यू हैव mg sin theta, this is equal to mu s mg cos theta। कुछ कट हो रहा है क्या? चेक कर लो। तो जब आप चेक करोगे mg और mg कट हो जाएगा, sin theta upon cos theta, so therefore tan theta is equal to mu s, or you can say theta is equal to tan inverse of mu s। ये वो एंगल है जिसपे जब आप इस प्लेन को लेके जाओगे आपका ब्लॉक अपने आप नीचे सरकने लगेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यहां पर हम एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं कर रहे, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, या इट जस्ट मूव्स। बोलिए भाई, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझा? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा इक्वेशन। देखो ये दोनों एक बार निकाल लिया, फिर आपको इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है, दैट्स अबाउट इट। तो ये दोनों अपने को निकालना आना चाहिए इक्वेशन। एक बार ये दोनों इक्वेशन निकाल लिया, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना है, वी डोंट हैव टू लर्न दिस। सबसे पहले चीज आपको ये दिमाग में सेट करनी है कि ये जितने भी हम आज करने वाले हैं इसमें से कुछ भी आप याद नहीं करोगे, प्लीज इसको हमको रटना नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? अभी ऐसा बनाया, अगर ऐसा कर दिया तो फिर से क्या होगा? आपके डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। सो वी डोंट वांट टू लर्न समथिंग, वी वांट टू अंडरस्टैंड इट। उसको समझ के करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। अब मुझे बताइए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 3 इज फॉर्मूला। स्टेप 1, स्टेप 2 आपको समझ में आया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जो आप प्लेन को उस एंगल पे लेके जाओगे तो आपका बॉडी अपने आप उसके वेट के वजह से इट विल जस्ट बिगिन टू मूव। अब एक बार मोशन शुरू हो गया, एक बार मोशन शुरू हो गया, फिर आप एंगल थोड़ा कम कर दोगे तो भी चलेगा। तो अगर आप इसमें एक बार मोशन शुरू हो गया और आप इसके अंदर बोलते हो कि म्यू के कैसे निकालेंगे, तो म्यू के जो रहेगा ऑब्वियसली म्यू एस से कम रहेगा। तो यू कैन ऑलवेज जज कि जो भी एंगल आएगा इससे थोड़ा कम एंगल पे भी आपका ब्लॉक बाद में सरक सकता है।
Anyways, this is the minimum angle needed to start the motion. बोलो भाई, पहला स्टेप समझ में आया क्या? डन है? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Okay, now this angle is known as, we can write it as theta c. This is my critical angle. Why critical angle? Because the motion just begins to move. इसके ऊपर थीटा सी से बड़ा एंगल रखोगे तो ब्लॉक स्लिप होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई. अगर थीटा, ये जो थीटा आपको मिला थीटा सी, इससे बड़ा एंगल रहेगा तो होगा. बस बस बस. तो ये अपने को क्लैरिटी होना चाहिए कि इससे कम एंगल पे ब्लॉक विल नॉट मूव, बट इससे ज्यादा एंगल पे डेफिनेटली इट विल बिगिन टू मूव. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो इट इज दैट मिनिमम एंगल. इसके लिए इसको हम क्रिटिकल एंगल भी बोल सकते हैं. एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया. चलिए, आपने इसका पिक ले लिया. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट? ओके, ग्रेट. ओके, अब सिचुएशन 2 क्या बोल रहे हैं? देखिए, सिचुएशन 2 अपने को बता रहा है कि हमने दूसरी बार सेम ब्लॉक लिया, पर हमने जो एंगल लिया इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. अब इसमें नयापन क्या होगा? अब ब्लॉक विल डेफिनेटली स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, and since it is slipping down it will do that with some acceleration. तो जो भी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रहा है उस तरफ अपने को क्या मिलेगा? उस तरफ अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर, जिस तरफ भी मोशन है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसी तरफ दिखाने का. तो इस केस में एक्सेलरेशन किधर मिलेगा? एक नया फोर्स ऐड हो गया भाई हमारे पास. सो दिस इज वेयर एक्सेलरेशन, फोर्स के टर्म्स में इट इज गोइंग टू बी ma. तो जो आपके बॉडी का एक्सेलरेशन रहेगा, ma इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. a इज इक्वल टू f अपॉन m. करेक्ट 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 करेक्ट. चलिए, तो आपका बाकी का पूरा सेटअप तो सेम रहेगा. बाकी के सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं रहेगा. एक चेंज हो जाएगा. क्या? ये एफएस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग है, मतलब ये एफ के हो गया भाई. ये अपने को समझना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बॉडी इज इन मोशन ना. अभी तो बॉडी मूव हो रहा है, आपने थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा है, तो बॉडी इज इन मोशन. ये जस्ट अबाउट टू मूव वाला केस नहीं है. चलिए, लेट्स understand what are the forces involved in this situation. अब ऐसे क्वेश्चन में या ऐसे सिचुएशन में बहुत ऑब्वियस बात है कि वो आपको एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालने को बोलेगा कि बॉडी मूव हो रहा है. आपको पता लगाना है कि ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है. दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी the required. So ये कैसे सॉल्व करने का प्लीज ध्यान देना. मेरा बॉडी नीचे जा रहा है, ma is the resultant force acting on the body. अब क्योंकि बॉडी नीचे जा रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए, तो mg sin थीटा इधर इस तरफ है और इसको कोई अपोज कर रहा है क्या? हाँ, इसको एफ के अपोज कर रहा है.
सो mg sin थीटा किधर है? नीचे. fk किधर है? ऊपर. सो इफ यू आस्क मी what is the net force acting on the body, तो हम बोलेंगे भाई देखो इक्वेशन ma is my net force which is acting on the body and it is equal to how much? mg sin theta minus fk. अब अपने मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई mg sin थीटा माइनस fk क्यों लिखा, fk माइनस mg sin थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि याद रखो बॉडी जिस तरफ मूव हो रहा है वही फोर्स का वैल्यू बड़ा होगा. अगर mg sin थीटा नीचे है, fk ऊपर है और ये बॉडी मूव हो रहा है नीचे, इसका मतलब mg sin थीटा इज बड़ा, fk इज माय अपोजिंग फोर्स. दोनों को सॉल्व करके मुझे जो वैल्यू मिलेगा वही मेरा ma का वैल्यू है. अब n का एडजस्टमेंट देख लो भाई. व्हाट इज n का एडजस्टमेंट? n इज बाय mg cos थीटा. ओके चलिए. सो यस वी विल कम टू इट. हम लोग इस पे आते हैं. इस पे अभी हम लोग को दो चीज निकालना है. एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, fk का वैल्यू चाहिए तो वो भी निकालेंगे. तो वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट दैट. व्हाट इज गोइंग टू बी n? सेकंड इक्वेशन n का लिख लो, n mg cos थीटा. अब इधर ऊपर नीचे मेरे पास में कोई अलग से फोर्स नहीं आया, कुछ भी नया जेनरेट नहीं हुआ है. नाउ तीसरा फ्रॉम द फॉर्मूला. अपने को फॉर्मूला क्या बताता है? फॉर्मूला बताता है fk इज इक्वल टू म्यू के एन. अब fk के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ? देखो यहाँ पर आपको fk मिलेगा, fk इधर m इधर, तो fk इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस सो fk के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे mg sin थीटा माइनस ma. दिस इज इक्वल टू म्यू के n व्हिच इज mg cos थीटा. अब देखो कुछ कट हो रहा है तो कर दो कट. कुछ कट हो रहा है क्या? m कॉमन टर्म है, m इसके पास में भी है, m इसके पास में भी है, m इसके पास में भी. तो जो भी टर्म कॉमन है, g नहीं कट हो रहा बेटा. मुझे भी ऐसा लगता है एक्चुअली, जब अपन नया नया करते हैं ना तब अपने को लगता है हाँ जी है ये सबके पास. इसके पास देखो जी नहीं है, तो अगर आप जी कट कर दोगे ना तो इधर अटक जाओगे. इस टर्म के पास जी नहीं है तो जी सब में कॉमन नहीं है. वी कैन नॉट कैंसिल जी, जी विल बी देयर. तो अभी अपने पास क्या बचा इधर? जी साइन थीटा माइनस ए इट इज इक्वल टू म्यू के जी कॉस थीटा. अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए प्लीज. अपने को चाहिए एक्सेलरेशन. माइनस ए को उधर भेजो और ये म्यू के जी कॉस थीटा को अपनी तरफ ले लो, तो आपको मिलेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू इट. तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. सो स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन है, ये मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया है पूरा. अगर एग्जाम में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपको ये स्टेप डायरेक्टली, इफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला ग्रेट. हर इसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज होता चला जाएगा, कुछ ना कुछ नया उसमें आते जाएगा. सो सजेस्ट कि भाई रटो नहीं फॉर्मूला. केस देखो, आपको ये डिराइव करने को हार्डली 5 मिनट लगेगा. याद कर सकते हो ग्रेट, बट मैं तो अवॉइड करता हूं. आई वुड प्रेफर डिराइविंग दिस एंड सॉल्विंग इट. ये दो इक्वेशन लेके आ गया मैं और आगे का काम अपन ने कर लिया. अब इसी क्वेश्चन में एक और वेरिएशन. यहां पर हमने माना
हमने माना कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। सपोज क्वेश्चन ऐसा ही दिया है उसने, और सपोजिंग उसने अपने को बोल दिया कि दिस बॉडी इज गोइंग टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। Now, if the body is sliding with constant velocity, can you tell me what is the acceleration? Very good, Tanvi. Superb. Very good, Shraddha. Shabash, Nisha. Gauri, Aksan, Neha, Sakshi, Zainab. बहुत बढ़िया. Aditya. Very good, Devanshi. If the velocity is constant, then what is the acceleration? BJ, what is the answer? शाबाश प्रणव, बहुत बढ़िया बेटा. तन्मय, वेरी गुड. विशाल, शाबाश. एंसेला, वेरी गुड बेटा. अंजलि, वेर आर यू? स्नेहा, वेरी गुड. आर्यन, शाबाश. वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड. यस नासिक, आयरा, सफा, अमान, वैभव पाटिल, ऋतुजा, कुंदन, वेरी गुड बेटा. सूरज, करेक्ट. विधि, करेक्ट. If the body is moving with constant velocity, then what is its acceleration? Ashvi, good one beta, good one. Yes. Kundan Rajput. Purnima. Yes, sir. Answer, beta, answer. Sheikh Saman, very good. अच्छा, अब जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं. अब मेरी एक बात सुनो और फिर आंसर देने की कोशिश करना. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अनदर 2 minutes, students. Acceleration A, it is equal to dv by dt. Derivative of a constant is 0. Derivative of a constant is 0. Velocity इस क्वेश्चन में अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, वेरी गुड तनुश्री, तो अपना एक्सेलरेशन, शाबाश जॉर्डन. ऐसा हिंट चाहिए तुमको, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे ना, कि भी एक लाइफ लाइन दो इनको. वेरी गुड एरा, वेरी गुड ब्रह्मजोत, साइली, शाबाश. वेरी गुड गार्गी. जानवी, देयर यू आर, करेक्ट. चलिए, बहुत बढ़िया. तो अब देखिए, ए हो जाएगा 0 if velocity is constant. A becomes 0. वेरी गुड रिया. 0 के आगे क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी था, फुल स्टॉप से काम चला लिया होता. So g sin theta minus mu g cos theta mu k is equal to 0. अब देखो, आप इसको दूसरे साइड पे लेके जाओ. वेरी गुड. इस बार आपको आ गया म्यू के इज इक्वल टू, शाबाश. सो जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू के जी कॉस थीटा. जी कट हो गया. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू का वैल्यू म्यू के कम्स आउट टू बी tan थीटा. तो जब ये मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब देखो आपका म्यू के कितना आ गया, म्यू के आ गया tan थीटा. पर ये थीटा कितना है, ये अपने थीटा सी, क्रिटिकल थीटा से ज्यादा वैल्यू वाला है. बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? आपके आंसर से तो ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है.
मुझे थोड़ा लग रहा था डर कि आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, बट यू आर रेसिप्रोकेटिंग रियली वेल। मतलब सी आई विल टेल यू व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अब दुनिया भर का बात मैं छोड़ दो, दुनिया की बात क्या करूं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, I don't know, either my teacher could not explain or I could not understand, I really don't know about it, but मुझे ये नहीं समझा था। yes, डायग्राम once again। चलिए तो डायग्राम एक बार फिर से देख लेते हैं इसका। इस बार हम उसको फ्री बॉडी स्टाइल में देखेंगे। तो ये डायग्राम है अब्बा। तो हमारे पास में बॉडी है, तो ये हमने बॉडी बना दी। वेट, वेयर इज वेट एक्टिंग, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसके दो कंपोनेंट्स, ये आपका थीटा है। तो दिस इज mg cos थीटा, इधर है आपके पास mg sin theta. Now since the body is going to move in the downward direction, frictional force ऊपर की तरफ, as the body is sliding, we are taking it as Fk, जो normal reaction है, normal reaction is perpendicular to the surface, ये हो गया अपना normal reaction N. Now since the body is actually moving, करेक्ट, कोई भी बॉडी कब मूव हो सकता है, न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, अगर बॉडी मूव हो रहा है मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए इसके पहले वाले केस में बॉडी वाज जस्ट मूविंग, तो इसके लिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया था, ठीक है। इक्वल कर देने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, नेट इफेक्ट वाज जीरो। बट यहाँ पर नेट इफेक्ट इज नॉट जीरो, नहीं तो बॉडी मूव ही नहीं होता। तो बॉडी मूव हो रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ, तो आपका जो नेट फोर्स एक्ट होगा दैट इज ma in this direction, and therefore I can say कि ये जो मेरा mg sin थीटा है ये बड़ा और fk का वैल्यू छोटा, क्यों, क्योंकि नहीं तो ma का वैल्यू, ma का डायरेक्शन डिसाइड नहीं होता, तो ma जिस डायरेक्शन या अगर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उस साइड का फोर्स विल ऑलवेज बी बड़ा। यस अंजलि, डायग्राम क्लियर है? अब एक लेवल और ऊपर लेके जाएं। ओके, तो अभी देखिए, अभी अपन ने बोला ये अपने आप सरक रहा था, अब अपन एक नया डायग्राम लेंगे जिसमें फोर्स भी इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया था, नाउ वी विल हैव, इसका पिक ले लो भाई, ये कैसे आएगा, चलिए देखिए आ रहा है क्या, yes, are you done with the pic? अरे हाँ ना बोलो। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो एक अब इसके अंदर एक लेवल और बढ़ाते हैं। अभी तक अपना ब्लॉक अपने आप सरक रहा था, अब हम एक्सटर्नल फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे इस ब्लॉक के अंदर, तो उसके भी कंपोनेंट्स अपने को लेने पड़ेंगे। So here theta is less than theta c, ठीक है, तो यहां पर थीटा इज लेस देन थीटा सी। तो जब आप ब्लॉक रखोगे तो ये अपने आप तो सरकने वाला नहीं है। अब हमने क्या किया है देखिए, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सो ये आपका नया डायग्राम।
अब डायग्राम में क्या क्या मालूम होना चाहिए? डायग्राम में अपने को चाहिए थीटा, तो थीटा का वैल्यू जो भी रहेगा वो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सी स्टूडेंट्स, इट इज ओनली एंड ओनली हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस। जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया, फोर्स को रिजॉल्व करना सीख लिया, उसके बाद कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो आप बैठ के, दैट इज मैथमेटिकल, वो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। ठीक है, अब यहां पर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हम कितना फोर्स F लगाएंगे सो दैट ये बॉडी नीचे सरकना शुरू हो जाए। क्यों अपने आप सरकेगा नहीं? क्योंकि थीटा अपन ने कम रखा है, थीटा इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, तो ये अपने आप तो सरकने वाला है नहीं। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस F का वैल्यू पता लगाएं, हमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि दिस ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू मूव। उससे ज्यादा फोर्स दोगे तो डेफिनेटली करेगा, बट कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करें। चलिए, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। वेट, ये अपना ब्लॉक है, वेट mg, ठीक है, थीटा mg cos थीटा, mg sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब ऑब्वियसली जब भी आएगा ये ब्लॉक नीचे ही आएगा, तो ये जो आपका f रहेगा, since we are saying that the block is just beginning to move, तो भाई ये मेरे पास fs हो गया। नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखा अभी तक, ये अपना परपेंडिकुलर सरफेस, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए, अब क्या बाकी है, जो हमारे फोर्सेस हैं F को छोड़ के, बाकी जितने फोर्सेस है वो तो एक दूसरे के डायरेक्शन में अलाइंड हैं। सिर्फ F को हमने अलाइन अभी तक नहीं किया है, तो हमको इस F को अलाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए प्लीज, वी डोंट नो कि ये एंगल कितना है, ये थीटा हो भी सकता है, थीटा नहीं भी हो सकता है, वी रियली डोंट नो। सो व्हाट वी डू इज we say let this angle be, it is definitely going to be some angle, ये हो गया मेरा एंगल अल्फा। तो जो हमारा F है इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, ये देखिए, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। नाउ सिंस दिस एंगल इज अल्फा, मतलब ये एंगल अल्फा है, तो ये हो जाएगा F cos अल्फा, एडजेसेंट साइड इज cos कंपोनेंट, और ये जो ऊपर जा रहा है ये हो जाएगा F sin अल्फा। अब बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यही नया था। इस F को हमको, ये F था, हमने इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो ये F था, इसको हमको दो टुकड़े में तोड़ना था और यही लाइंस में तोड़ना है, तो इसको हमने तोड़ दिया ऐसा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। Now since this angle is alpha, ये हो गया आपका adjacent side is cos, ये हो गया opposite side is sin। अगर ये समझ में आया तब तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो पहले इसको क्लियर कर लो। बोलो भाई, क्या बोलते हो? डायग्राम समझा क्या? ग्रेट। तो अगर आपको डायग्राम समझ गया है स्टूडेंट्स, वंस मोर, चलो अब दूसरी बार फ्री बॉडी में बनाते हैं।
तो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउन। अब इस वेट के दो कंपोनेंट, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज mg cos, ये हो गया mg sin। Since the body is tending to move in the downward direction, frictional force F, normal reaction perpendicular to the surface जाएगा, normal reaction। अभी आते हैं अपने फोर्स F पे। तो इस फिगर में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, दैट फोर्स। अब इस F को हमको रिजॉल्व करना है अलोंग दीज टू एक्सिस। तो हम एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल हमने लिया अल्फा, तो F का जो एक लाइन बनेगा वो इसके लाइन में बनेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर से दिखा सकते हैं। तो दिस इज दैट लाइन, दिस इज F cos अल्फा, एडजेसेंट साइड इज cos, एंड ये उसका दूसरा लाइन बनेगा, दिस इज F sin। I hope it should be clear by now. Now let us done. Okay, fine. So let us resolve, I mean we have done the resolution, now let us finalize कि कौन सा फोर्स कौन से तरफ है। तो चलिए, Fs, your Fs is equal to these two forces, so it is F cos alpha plus mg sin theta। और अपना जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin alpha is equal to mg cos theta। सो नॉर्मल रिएक्शन के साथ इस बार कौन है, प्लस F sin alpha, this is equal to the downward value mg cos। so इसको इधर लेके जाएंगे, so what is m equal to, it is mg cos theta minus f sin alpha। अब ये क्यों जरूरी था, देखिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं फ्रिक्शन का, यस एफ साइन अल्फा करेक्ट, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं फ्रिक्शन का, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, तो मुझे एफ एस और एन चाहिए। अब बस अपने को इसको सब्स्टिट्यूट करना है, और आप वो कैपिटल एफ को एक तरफ लेके आ जाओ, आप आराम से आंसर निकाल सकोगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो एफ एस लिखिए, it is F cos alpha plus mg sin theta, this is equal to mu s mg cos theta minus F sin alpha। अब अगर आप चाहो, नहीं जाए तो एक स्टेप ज्यादा जाएगा, चलेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ये n जब भी लिखोगे पूरा टर्म ब्रैकेट डाल देना, क्योंकि ये म्यू एस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स अपना एम क्या है, अपना एम है टू फाइंड आउट कैपिटल एफ। सो वंस अगेन, एक बार आप इस स्टेज पे पहुंच गए, यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट कैपिटल एफ। कैसा करोगे, ये म्यू एस ब्रैकेट ओपन, एफ साइन अल्फा इधर, एम जी साइन थीटा वो साइड, एफ कॉमन, जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो नीचे जाएगा। अब आप बोलोगे क्या बोल रही है, चलिए देखते हैं क्या क्या बोला, वो आपको समझ में आना चाहिए। बट नाउ इट इज मैथमेटिकल, अपने को कैपिटल एफ चाहिए, मतलब कैपिटल एफ वाले सारे टर्म्स पहले एक तरफ ले लीजिए, जो बिना कैपिटल एफ का टर्म्स है उसको दूसरी तरफ डाल दो, जो बाद में एफ कॉमन निकाल के जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसको नीचे ट्रांसपोज कर दो। सो एफ
cos alpha plus mg sin theta is equal to mu s mg cos theta minus mu s f sin. Now what are we going to do? इसको ले लो भाई इस तरफ और ये mg sin theta को डाल दो उधर. So f cos alpha plus mu s f sin alpha, this is equal to mu s mg cos theta minus mg sin. अब इसमें देखिए f कॉमन है. Inside the bracket, what are you going to get? You are going to get cos alpha plus mu s sin alpha. वो वाला टर्म को बाद में इधर नीचे ट्रांसफर कर देने का. खत्म. आ गया आपका f का वैल्यू. कर सकोगे कि नहीं? बोलो भाई, कर सकोगे कि नहीं? ओके. सो इस तरीके से आप f डन. ग्रेट ग्रेट स्वामी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकोगे. चलिए इसका पिक ले लीजिए, या कर दूं क्या? नहीं तो मेरा मन मानेगा नहीं. चलिए देख लेते हैं, एक स्टेप और देख लेते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज therefore f into bracket cos alpha mu s sin alpha, this is equal to mu s mg cos theta minus mg sin theta. अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इस टर्म के नीचे डाल देना भाई. अब आपने f में f कॉमन ले लिया है, इसको उठा के इसके नीचे डाल देना. mg चाहो तो mg कॉमन ले सकते हो आप, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट. आप mg को कॉमन ले सकते हो. ग्रेट ग्रेट. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. So we will stop here for the day. You have really done amazing work. सच बोलता हूँ, मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी आप लोग कैचअप कर लोगे, बट रियली पीपल हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर. चलिए, so we will stop here. Students, please take a pic. F is equal to mu mg. Done. Okay. Okay. Chaliye students, so we will stop here for the day. Thank you very much.